डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज कंटिन्यूअस सिस्टम जो मैकेनिकल वाइब्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन एंड रोटरी इनर्शिया। अब बोलिएगा सर, शियर डिफॉर्मेशन क्या होता है, रोटरी इनर्शिया क्या होता है? ये पहली बार हो सकता है कि आप सुन रहे हों, ठीक है ना। ये टर्म ही पहली बार आप सुन रहे हों, तो फिर इसका मतलब क्या है, कैसे इसका जो है हम लोग डेराइवेशन निकालेंगे और कैसे ये चीज़ पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा समझिएगा इसको। हम ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ सीखने के हिसाब से है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा यदि हम बैकग्राउंड में जाएं अपने, ठीक ना, तो हमने आपको कई सारे टॉपिक्स इसके पहले पढ़ाए हैं। जैसे कि आप टोर्सनल वाइब्रेशन देखे थे, और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक तो ये टोर्सनल वाइब्रेशन आपने देखा कि यहाँ पर ट्विस्ट करते हैं, तो यहाँ पर एंगल ऑफ थीटा जो है, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, थीटा से थीटा प्लस डेल थीटा अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स, और टॉर्क टी, टी प्लस डेल टी अपन डेल एक्स, ये थीटा वाला। और इससे वेव इक्वेशन डेवलप होता था। ये आप यदि सीक्वेंस में हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं तो ये आप जरूर देखे होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ये तो टोर्सनल वाला कॉन्सेप्ट है। लॉन्गिट्यूडनल का कॉन्सेप्ट जरा सा हम देखें तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये जो है लॉन्गिट्यूडनल दोनों साइड से, तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल में भी लगभग सिमिलर इक्वेशन डेवलप हुआ था। ई अपन रो है, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और टोर्सनल वाले में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है ना। ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब आइए ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, इसी तीनों को जोड़ करके आज हमको पढ़ना है। अब यहाँ पर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन मतलब कि कोई बीम है। अब बीम कैसे होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ये यदि बीम है, ये बीम है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने यहाँ पर लिया है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसका, बीम का, कोई जो हमने यहाँ पर डी एक्स लेंथ के लिए। अब सपोज कीजिए कि ये आपका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हो गया, और यहाँ पर आपने लेंथ लिया है कितना, डी एक्स एलिमेंट लेंथ। यही डी एक्स लेंथ को यहाँ पर हमने शो किया है। अच्छा, ये तो आपका लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन था, तो ये आप निकाल दिए थे, ठीक है ना। इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, ठीक है ना, और इसमें जो भी डिफॉर्मेशन हुआ। अब जब आप ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की बात करने लगे थे तो याद होगा आपको, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन मतलब क्या, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ का लेयर जो है, अभी तो लेयर जो था यहाँ का, ये मान लीजिए कि ये लेयर जो है, कहाँ पर बताएं, चलिए यहाँ पर बता रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पर। तो जब आप लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन लगाएंगे तो ये लेयर इधर खींचेगा, एक लेयर इधर खींचेगा, इधर इधर फोर्स लगेगा, तो लेयर जो है, लेयर टू लेयर के बीच में फ्रिक्शन होगा, होगा कि नहीं। यहाँ पर जब ट्रांसवर्स वाइब्रेशन लगाए थे आप, तो आपने खुद बताया था कि यहाँ पर भी इस लेयर के ऊपर फोर्स लगेगा और एक इस लेयर के ऊपर लगेगा। यहाँ भी क्या लगेगा, शियर स्ट्रेस, और यहाँ Q प्लस डेल क्यू अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये शियर फोर्स लगा था। फिर आपका बेंडिंग मोमेंट भी लगा था m, और इधर से भी लगा था m प्लस डेल m अपन डेल x इंटू डी एक्स, ये लगा था। अब होता क्या है कि जब आपका ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होता है, क्या होता है, जब ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होता है और सेक्शन लार्ज होता है, सेक्शन क्या होता है, जब लार्ज सेक्शन होता है तो शियर डिफॉर्मेशन के कारण भी कुछ डिफ्लेक्शन होता है, कुछ ट्विस्ट होता है। जैसे यहाँ पर आपको समझाएं कि ये आपका कोई बीम है, ये आपका बीम है, और इसके ऊपर आपने लोड लगाया, ठीक है ना। तो लोड के कारण इधर तो आपका लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका ट्रांसवर्स भी दिखेगा। ये देखिए, ये आप थोड़ी देर के लिए आप समझेंगे यदि, तो ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ये लेयर क्या हो रहा है, एक तो अपर लेयर, ये न्यूट्रल लेयर हो गया आपका, और ये अपर लेयर और लोअर लेयर, ये सब तो आपस में एक दूसरे से छिटक रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में भी ये लेयर और ये लेयर एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये भी हम एज्यूम करते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में
कि लेयर टू लेयर फ्रिक्शन है। तीसरी बात कि जब लेयर से लेयर में जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ भी और यहाँ भी शियर फोर्स लगेगा। होता क्या है, जब डिफ्लेक्शन ऑफ बीम निकालते हैं तो हम ये आइडियल कंडीशन मान लेते हैं कि देयर इज नो एनी शियर स्ट्रेस, और जब शियर स्ट्रेस निकालते हैं तो मान लेते हैं कि देयर इज नो एनी बेंडिंग, देयर इज नो एनी बेंडिंग मोमेंट, तो शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दोनों एक साथ लगते हैं, दोनों एक साथ लगता है, ठीक है ना। अब यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, जब यहाँ शियर डिफॉर्मेशन लगेगा तो इसी सेक्शन को अब हम यहाँ दिखाएंगे। इस बीम के सेक्शन को, ये जो आप बीम देख रहे हैं, इसमें अब हम समझाएंगे कि ये जो आपका देख रहे थे आप, इसी को यदि यहाँ पर हम एज्यूम कर लें कि ये क्रॉस सेक्शन dx लेंथ का है, ये dx लेंथ का क्या है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक ना, और ये dx है और ये क्या है, dy है। ये जो है आप जब फोर्स लगा रहे थे तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ये आपका क्या है, ये ट्विस्ट करेगा। अब ट्विस्ट जो करा, ये मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्विस्ट करा, ये इसके अबाउट ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है, ये ट्विस्ट कर रहा है, ठीक ना। अब ये जो ट्विस्ट किया, ये एंगल सपोज कर लीजिए कि बीटा है, ठीक है ना। अब ट्विस्ट क्यों कर रहा है ये समझिएगा थोड़ा सा, ट्विस्ट क्यों कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है क्योंकि ये देखिए, ये ट्विस्ट कर रहा है कि नहीं, तो ये कुछ आपका स्लोप बनेगा, तो ये जो स्लोप बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये स्लोप जो बनेगा ये तो आपका थीटा कहलाएगा, समझिएगा, ये थीटा होगा। फिर इस थीटा से ही ये शियर स्ट्रेस के चलते कुछ इस तरह का एक बनेगा, तो ये क्या कहलाया, बीटा कहलाया, ये बीटा हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर जो आपका डिफ्लेक्शन वाला होगा वो तो आपका यहाँ पर होगा और ये एंगल होगा थीटा, समझिएगा। अब यहाँ थीटा और ये इटसेल्फ जो आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक खुद जो है किसी एक पॉइंट के अबाउट यदि आप फिक्स मान लेते हैं तो ये क्या होगा, ये जो है कुछ इस तरह से टिल्ट कर जाएगा। देखिए यहाँ पर टिल्ट करेगा कि नहीं, ये टिल्ट कर जाएगा। टिल्ट किया मतलब कि ये जो एक्सिस था आपका नॉर्मल एक्सिस, ये भी टिल्ट कर गया थीटा से। जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है वही प्रोसेस यहाँ भी होगा, समझिएगा, यहाँ भी एक टिल्ट होगा और एक यहाँ भी टिल्ट होगा कि नहीं। अब यहाँ पर हम जो है निकालेंगे शियर स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट दोनों। तो इसके ऊपर जो आपका शियर स्ट्रेस लगेगा इस वाले सरफेस पे वो क्या लगेगा, Q। ये बेंडिंग मोमेंट क्या लगा यहाँ पर, M। इधर क्या लग जाएगा आपका, M प्लस डेल M अपन डेल x इंटू dx। और यहाँ पर आपका क्या लगा, शियर फोर्स Q। तो यहाँ जो शियर फोर्स लगेगा Q प्लस डेल y अपन डेल x इंटू dx। अब थोड़ा सा इसके डेराइवेशन के पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। देखिए हो सकता है कि समझ में आ रहा हो, अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा हो तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि इसमें 2-3 टर्म जो है आपके एक साथ जा रहे हैं। तो 2-3 टर्म एक साथ समझना जो है हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो फिर दिक्कत जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो dx लेंथ है और ये जो आपका एंगल बीटा और ये एंगल हो गया थीटा। यहाँ पर आपका जो है मास क्या होगा, रो a इंटू डी एक्स, ये तो मास हो गया, और एक्सेलरेशन डी स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर। और ये एक्चुअली क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स जो इसके अंदर जमा हो जाता है उसके चलते एंगुलर एक्सेलरेशन दिखाएगा आई अल्फा यहाँ नहीं लिख करके हम क्या लिखे हैं, एक तो होता है एंगुलर वाले में, एंगुलर जब लिखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन तो आई टॉर्क जब निकालते हैं तो आई अल्फा, मतलब अल्फा क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आई डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर लिखते हैं। और जब लीनियर के टर्म में लिखते हैं तो यही क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये मास हो गया ए इंटू डी एक्स, ये क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया,
dx ये आप देख रहे हैं, और डेप्थ क्या लेते हैं हम, यूनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब ये फिगर थोड़ा सा सामने हमें रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जो बीम है बेसिकली दिस इज वेरी थिक बीम। थिन बीम को तो हम बर्नौली बीम बोले थे, और ये क्या है, थिक बीम। थिक बीम मतलब होता है कि लेंथ के कंपैरिजन में इसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा ही कम है, ज़्यादा नहीं। यदि बहुत कम होगा तो बर्नौली बीम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीम हैविंग द लार्ज क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, एंड इट कम्स अंडर द थिक बीम, और इसी को हम लोग कभी कभी टीमोशेंको बीम भी बोलते हैं। इसी को कभी कभी याद रखिएगा, टीमोशेंको बीम। ये टीमोशेंको बीम वही है जो आप टीमोशेंको का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही ये टीमोशेंको की बीम है, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम लोग रोटरी इनर्शिया, ये थीटा जो है क्या है, रोटरी इनर्शिया, मतलब कि ये यदि डिफ्लेक्ट हो रहा है तो डिफ्लेक्ट ही होते रहना चाहेगा, नहीं डिफ्लेक्ट हो रहा है तो डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहेगा। यही तो दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये टीमोशेंको बीम थिक बीम के कॉन्सेप्ट पे है। अब यहाँ पर यदि नॉर्मल बीम होता तो यहाँ पर जो हम फ्रीक्वेंसी इक्वेशन लिखते तो क्या लिखते, ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाई एम, जो बचपन से लिखते आ रहे हैं वही लिखते, यही इक्वेशन लिखते। लेकिन यहाँ पर शियर डिफॉर्मेशन और रोटरी इनर्शिया दोनों लग रहा है। अब ये आप रोटरी इनर्शिया देखें, ये रोटरी इनर्शिया फोर्स, और ये क्यू आपका शियर फोर्स। ठीक है, अब इसके ऊपर हम इक्वेशन बना दें, ठीक है ना। ये इक्वेशन जो हम बनाएंगे तो इक्वेशन में जो टर्म आएगा वह टर्म हम आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये थीटा है, तो ये थीटा जो है एक तो आपका मेन स्लोप है, और dy बाई डी एक्स आपका किसका स्लोप है, बीम का। तो ये जो शियर जो है नेट जो स्लोप निकलेगा आपका क्या होगा, नेट स्लोप ड्यू टू शियर, वह कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू थीटा माइनस डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स। ठीक है, अच्छा इलास्टिक इक्वेशन से, इलास्टिक इक्वेशन क्या है आपका, एम अपन आई इक्वल टू ई अपन आर। ठीक है, ये इक्वेशन जो है आपका आप पढ़ चुके हैं बेंडिंग इक्वेशन में, ठीक है ना, बेंडिंग इक्वेशन में ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है एक चीज आप समझ पा रहे होंगे कि इस इक्वेशन को इधर हम रख सकते हैं क्या, कहीं क्या इस इक्वेशन को हम इधर कहीं रख सकते हैं क्या, पहला चीज। दूसरा चीज, एक शियर स्ट्रेस का इक्वेशन होता है, शियर स्ट्रेस में फोर्स निकालेंगे तो टोर्सन इक्वेशन ध्यान दीजिए, टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर इक्वल टू सी थीटा अपन एल, होता है कि नहीं। यहाँ टाउ निकालेंगे यदि आप, ठीक है ना, तो टाउ अपन एरिया क्या होता है, शियर फोर्स, होता है कि नहीं। तो टाउ अपन आर इक्वल टू सी थीटा अपन एल। यहाँ पर थीटा की जगह पर हम कुछ लिखना चाहते हैं थीटा के टर्म में, तो थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ इंटू एल, टाउ एल अपन सी आर, ठीक है ना। अब ये टाउ अपन क्या लिखना पड़ेगा, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया ऊपर करेंगे तो नीचे भी एरिया, और ये सी तो है ही, सी है ही, ठीक है ना। और यहाँ पर आर और एल एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, दोनों लेंथ की यूनिट है, और यहाँ एक फैक्टर आता है के, दैट इज कॉल्ड शेप फैक्टर। तो यहाँ पर अब आप इसको लिख सकते हैं Q अपन के ए सी, थोड़ा अच्छे से लिख दिए, Q अपन के ए सी थीटा के टर्म में। तो यही चीज यहाँ पर बीटा इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, थीटा माइनस डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू क्यू अपन के ए सी। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि इसको
इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम इस बीटा को, ये बीटा क्या है हमारा, बीटा को यदि हम डिफ्रेंशिएट करें डेल के टर्म में, ठीक है ना, तो यही m, ये देख रहे हैं m अपन ई आई, मतलब यहाँ पर देखिए m, ये इक्वेशन से हम लिखते हैं m अपन ई आई इक्वल टू क्या होता है 1/r, और यही क्या होता है dy/dx। तो यही हम m अपन आई लिख सकते हैं, m अपन ई आई लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से दोनों से क्या लिख सकते हैं हम, थोड़ा सा समझिएगा। q इक्वल टू के ए सी और ये थीटा माइनस डी वाई अपन डी एक्स लिख सकते हैं, और m इक्वल टू क्या हुआ, m इक्वल टू ई आई डेल बी अपन डेल्टा बीटा अपन डेल्टा एक्स। तो m इक्वल टू क्या लिखे आप, ई आई डेल बीटा अपन डेल एक्स। अच्छा डेल बीटा, अच्छा इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, ई आई और डेल बीटा अपन डेल एक्स को क्या लिखेंगे, डेल बीटा अपन डेल एक्स, ये यहाँ पर है आपका, तो डी थीटा अपन डी एक्स, डी थीटा अपन डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट हो रहा है चीज़ें। तो यहाँ दो इक्वेशन बना करके हम लिख लिए, एक तो ये q इक्वल टू याद रखिएगा और m इक्वल टू इसके टर्म में, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें अभी, कब ज़रूरत पड़ेगी, जब हम फोर्स को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। दो इक्वेशन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, q इक्वल टू क्या निकल करके आया, के ए सी थीटा माइनस डी वाई अपन डी एक्स, और m इक्वल टू आया ई आई और डी थीटा अपन डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम फोर्स को बैलेंस करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम नेट शियर फोर्स निकाल दें वाई डायरेक्शन में, नेट शियर फोर्स निकाल दें। नेट शियर फोर्स निकालेंगे, यदि आप नेट शियर फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q माइनस, याद कीजिए वही ट्रांसवर्स इक्वेशन, Q प्लस डेल Q अपन डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू रो ए डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर इंटू डेल एक्स, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन याद कीजिए, और ये यहाँ पर अभी हम लिखे भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो ये Q और Q कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डेल Q अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू रो ए डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर इंटू डी एक्स और डी एक्स भी तो कहीं कैंसिल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल Q अपन डेल एक्स इक्वल टू रो ए डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर। यदि वेव इक्वेशन हमको बनाना होता तो सिर्फ शियर स्ट्रेस के लिए तो यहीं से बन जाता, हमारा बन जाता कि नहीं, शियर स्ट्रेस के लिए वेव इक्वेशन बन जाता। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा क्या है, बेंडिंग इक्वेशन भी है, और यहाँ पर देखिए डेल Q अपन डेल एक्स, ये Q यहाँ निकाले हैं, तो ये डेल Q अपन डेल एक्स निकाल सकते हैं क्या, बोलिएगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो ये डेल Q अपन डेल एक्स इक्वल टू ये रख सकते हैं। यहाँ पर डेल Q अपन डेल एक्स निकालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, के ए सी और थीटा का डेल थीटा अपन डेल एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, और माइनस तो पहले से था ही यहाँ पर देखिए, और रो ए डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर हो गया। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पर निकाल कर रख लीजिए। अब इस इक्वेशन में, इस फिगर में, ये तो अभी हमने शियर फोर्स निकाला, बेंडिंग मोमेंट भी तो निकालना पड़ेगा। तो टेकिंग मोमेंट अब किस पॉइंट के अबाउट आप ले रहे हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट ए के अबाउट ले लीजिए, किसी एक पॉइंट के अबाउट ए। मोमेंट हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट ही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, m
यहाँ पर थोड़ा सा ये देखेंगे तभी समझ में आएगा। ये m प्लस डेल m इंटू डेल एक्स इंटू डी एक्स, एम प्लस डेल m अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा m माइनस q प्लस ये शियर फोर्स जो लग रहा था डी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू रो आई डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल टी स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए कहीं कहीं कुछ कैंसिल हो रहा होगा, m और m कैंसिल हो रहा है, बचा क्या डेल m अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, माइनस क्यू डी एक्स, ये वाला जो टर्म है ये डेल क्यू अपन डेल एक्स हायर टर्म है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है ना, जस्ट वी इग्नोर दिस टर्म। तो क्यू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रो आई डी एक्स इंटू डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल टी स्क्वायर डेल एम बाई डेल एक्स। ठीक है ना, इसको डेल एम बाई डेल एक्स, इसको हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं डेल एम लिख सकते हैं माइनस क्यू डी एक्स और रो आई डी एक्स डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अब देखिए तो रो आई डी एक्स यहाँ पर कुछ टर्म आ रहा है और यहाँ पे कुछ टर्म आ रहा है, इस दोनों को कहीं ना कहीं क्लब कर सकते हैं क्या, इस दोनों को कहीं ना कहीं हम क्लब कर सकते हैं क्या। तो अब एक चीज देखिए डेल एम इक्वल टू क्या होता है, डेल एम इक्वल टू आप निकालेंगे तो यहाँ पर m इक्वल टू क्या होता है ई आई अपन आर होता है और यही ई आई अपन इंटू डेल थीटा अपन डेल एक्स भी आप लिखे थे और यही डेल m क्या हो जाएगा आपका ई आई डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस डेल m के जगह पर क्या लिख दें ई आई डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्यू डी एक्स का क्या हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर था आपका क्यू डी एक्स और थोड़ा पहले आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं और पहले देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्यू डी एक्स क्या हो जाएगा के ए सी थीटा माइनस डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा कि नहीं। और ये डी एक्स चारों तरफ कैंसिल भी हो रहा है, डी एक्स इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा इधर और ये डी एक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो डेल एम बाई डेल एक्स में ये आ जाएगा और ये क्या होगा आपका के ए सी और थीटा माइनस डेल वाई अपन डेल एक्स इक्वल टू रो आई डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल टी स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए, ठीक है ना, थीटा को जो है आप डी वाई बाई डी एक्स रख दीजिए, थीटा इक्वल टू क्या रख देंगे आप डी वाई अपन डी एक्स। तो डी स्क्वायर थीटा अपन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्या था एक मिनट देख ले थोड़ा सा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। थीटा माइनस डी वाई बाई डी एक्स और ये यहाँ पर निकाले हैं आप, तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है आपका ये इक्वेशन जो ये यहाँ पर है, ये इक्वेशन है आपका, यहाँ पर ये डेल थीटा बाई डेल एक्स जो है टर्म, तो यहाँ पर आप डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। इससे जो है इस इक्वेशन से और जो अभी इक्वेशन आया है ये वाली, इस इक्वेशन में यहाँ से डेल थीटा बाई या रो ए डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल टी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। ये देखिए यहाँ आर एच एस क्या है दिख रहा है आपको, रो ए डेल स्क्वायर अपन डेल टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है कि नहीं, रो आई डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल टी स्क्वायर यहाँ पर 2। तो यहाँ पर ये रो ए को इधर आप चाहे तो ले लें, चाहे ये ए और ए देखिए कैंसिल भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रो डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर का वैल्यू
जो है ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पर रख देंगे, आप यहाँ रख देंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा। क्या इक्वेशन बनेगा, देखिए यहाँ पर ई आई डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल एक्स स्क्वायर होगा माइनस के ए सी और थीटा माइनस डेल वाई अपन डेल एक्स, ठीक है। और ये रो आई तो यहाँ भी माइनस के ए सी और क्या हो जाएगा इधर डेल थीटा अपन डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इसमें जो है आपको करना क्या है, थीटा एलिमिनेट करना है। क्या करना है, थीटा एलिमिनेट करना है। थीटा कैसे एलिमिनेट करेंगे, थीटा इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स का फार्मूला रख देंगे और ये रो वाले सारे फार्मूला को इधर रख देंगे। तो ये आप सेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आई डेल टू द पावर 4 वाई अपन डेल एक्स टू द पावर 4 प्लस रो ए डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर माइनस ये रो आई कॉमन ले लिए तो 1 आई ही आएगा, आई प्लस ई बाई के जी इंटू डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर डेल टी स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर आई डेल टू द पावर 4 वाई अपन के जी इंटू डेल टू द पावर 4 इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा सा जब आप डेल थीटा अपन डेल एक्स यहाँ पर जो आप तोड़े हैं ना, इसको जब आप तोड़ेंगे थीटा मतलब वाई में चेंज करेंगे, डेल थीटा अपन डेल एक्स इक्वल टू निकालेंगे, जो कि हम यहाँ पर आपको बार बार बोल रहे हैं ना, डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये डेल थीटा बाई डेल एक्स पहले निकालेंगे, फिर डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वेशन थोड़ा सा लंबा तो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जनरल इक्वेशन बना। इस जनरल इक्वेशन को एक बार और हम यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक ना। क्या होगा, ई आई डेल टू द पावर 4 वाई अपन डेल एक्स टू द पावर 4 प्लस रो ए डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर माइनस रो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू आई प्लस ई अपन के सी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। और के क्या है, शेप फैक्टर है, यहाँ पर टोर्सनल स्टिफनेस या ऐसा कुछ मत एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। और डेल टू द पावर 4 वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर डेल टी स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर आई डेल टू द पावर 4 वाई अपन के सी इंटू डेल टी टू द पावर 4 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल इक्वेशन बना, किसका, रोटरी इनर्शिया का, ठीक है। अब यहाँ पर यदि कोई पूछता है कि व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, इट इज द जनरल बीम इक्वेशन, इट इज द जनरल बीम इक्वेशन having shear deformation and rotary inertia, effect of rotary inertia, ठीक ना। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन थोड़ा सा देख लीजिए। अब बाउंड्री कंडीशन क्या होगा दोस्त इसमें, ठीक ना। बाउंड्री कंडीशन ये होगा कि एट फ्री इंड, यदि कोई बीम है, ये कोई बीम है और इसके फ्री इंड पे, ठीक ना, यदि फ्री इंड है, पहला फ्री इंड है तो यहाँ पर के ए सी और डेल वाई अपन डेल एक्स माइनस थीटा जो होगा, ठीक ना, ये क्या होगा, ई आई डेल थीटा अपन डेल एक्स इक्वल टू 0, ये याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन होता है सिंपली सपोर्टेड के लिए, यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो y इक्वल टू ई आई डेल थीटा अपन डेल एक्स इक्वल टू 0। और तीसरा कंडीशन है फिक्स्ड इंड, यदि फिक्स्ड इंड हो, फिक्स्ड इंड पे थीटा विल बी 0 एट y इक्वल टू 0, मैंने थीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू y इक्वल टू 0। तो ये था दोस्तों आज हमारा किसी भी जिसका बीम का नाम ही था थिक बीम या टिमोशेंको बीम, और इस टिमोशेंको बीम के ऊपर आपने देखा कि किस तरह से इसमें 2-2, 3-3 इफेक्ट एक साथ लग रहा है।
मतलब बेंडिंग तो हो ही रहा है, तो बेंडिंग इफेक्ट तो है ही, बेंडिंग मोमेंट है ही, शियर भी साथ में है और रोटरी इनर्शिया भी है। तो इस तीनों को जब हमने ब्रेक किया तो ये आपका फाइनल शियर स्ट्रेस का इक्वेशन आया था, और ये बेंडिंग मोमेंट का, और फाइनल ये इक्वेशन आया है। इक्वेशन थोड़ा लंबा चौड़ा जरूर हो सकता है, बट लेंदी नहीं बोल सकते हैं, लेंदी बोल सकते हैं, टफ नहीं बोल सकते हैं, ऐसा यदि बोल लें तो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग का एक जनरल लेक्चर होगा, जिसके ऊपर हम पूरा जितना अभी तक हम लोग कंटिन्यूअस सिस्टम पढ़े हैं उसका एक जो है समरी जो है प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप sharing such kind of video with your friends. Thank you very much.